नमस्कार दोस्तों। पिछले 13 जून को इसराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था और इसे आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं। इसराइल तब से ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बड़े सैन्य अधिकारियों को मारा है। इसराइल का यह दावा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। ईरान इतना यूरेनियम जमा कर लिया है जिससे वह 9 न्यूक्लियर हथियार बना सके और इसराइल को किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है। और अमेरिका इसमें पूरा इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है ईरान को हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। लेकिन अभी आज ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एक रिपोर्ट आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में आखिर में बात करेंगे। मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन इसराइल ईरान पर हमला करता है उसी दिन अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर बयान देते हैं जिसमें वे ईरान को अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करके सरेंडर करने की बात करते हैं और ईरान से डील करने को कहते हैं। यहाँ यह बता दूं कि इसराइल खुद NPT पे साइन किया नहीं है, जिसे सभी देशों ने न्यूक्लियर हथियार रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन की है। उस पर इसराइल ने खुद साइन नहीं किया है और ऐसा कहा जाता है इसराइल के खुद के पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन वह यही न्यूक्लियर हथियार ईरान को बनाने से रोकना चाहता है। इसराइल के इस हमले के बाद ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की शुरुआत की और इसराइल पर काफ़ी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अभी तो फिलहाल वह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसराइल पर दाग रहा है, जिससे इसराइल का भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि इसराइल का मोसाद मुख्यालय और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निवास तक ईरान के मिसाइल के टारगेट पर रहे हैं। ईरान के पास भले ही न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन कहा जाता है उसके पास करीब 8000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और यह मिसाइल्स उसने रशिया के सहयोग से बनाया है और इन्हीं मिसाइलों से ईरान इसराइल पर हमला कर रहा है और इसराइल को काफ़ी भारी नुकसान इससे हुआ है। यहाँ तक कि इसराइल का आयरन डोम भी इसे रोक नहीं सका और कई मिसाइलें इसराइल के शहरों पर गिरी हैं। 2 दिन पहले रूस ने इसराइल और ईरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की मंशा जताई थी। यह बता दूं कि रूस के ईरान के साथ तो अच्छे संबंध है ही, लेकिन इसराइल के साथ भी रूस के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन रूस ने जो मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा, इससे पहले कि इसराइल और ईरान कुछ जवाब देते, उससे पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि रूस को अपने जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। पहले रूस को अपना घर संभालना चाहिए, फिर दुनिया की फिक्र करे। बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान रूस को उकसाने वाला था और वही हुआ जिसका डर था। इसके बाद रूस भी एक बयान जारी करता है और उसमें अमेरिका को वार्निंग देता है कि वह मिडल ईस्ट यानी ईरान और इसराइल के युद्ध से दूर रहे, ईरान पर हमला करने से बचे। और अगर अमेरिका इस युद्ध में इसराइल का साथ देता है और ईरान पर हमला करता है तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम होंगे और दुनिया आज इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर से कुछ मिलीमीटर दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल हमले के बाद जिस तरह बयान दिए हैं, उन्होंने करीब 4-5 बयान एक्स पर दिए हैं, उससे यह महसूस हो रहा है कि वे युद्ध की मध्यस्थता नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं वे इस युद्ध को भड़का रहे हैं। ईरान के रूस और चीन दोनों देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। चीन ने भी कल ही अपना एक बयान जारी किया है जिसमें वह कहता है कि अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। पिछले 2 दिन में जिस तरह रूस और चीन ईरान के समर्थन में आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दादागिरी की भाषा कर रहे हैं और वे यहाँ तक कहते हैं कि अली खमेनी कहाँ छिपे हैं उनको पता है और वे किसी भी समय उनको टारगेट कर सकते हैं। रूस ने अली खमेनी की हत्या करने का विरोध किया है। यहाँ तक कि चीन भी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि चीन पिछले कुछ वर्षों में ईरान से काफ़ी मात्रा में तेल खरीदा है
कहीं ईरान में तख्ता पलट होता है तो इससे ईरान और रूस दोनों देशों को काफ़ी भारी नुकसान होगा। ऐसा लगता है अब इस युद्ध में पुतिन और ट्रंप व्यक्तिगत रूप से आपस में उलझते नजर आ रहे हैं और यह युद्ध भड़कने की काफ़ी संभावना बढ़ गई है। अमेरिका को भी इस युद्ध में सीधा उतरने से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीन और रूस खुले तौर से ईरान के समर्थन में आते हैं और ईरान को साथ देते हैं तो यह युद्ध काफ़ी भड़क जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की एक तरह से शुरुआत इसे कहा जा सकता है। चीन पहले ही अपने हथियार और युद्ध सामग्री ईरान को सप्लाई कर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक भड़काऊ बयान ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया है? और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, IAEA की एक रिपोर्ट आई है। अभी अभी उसने एक रिपोर्ट दी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत मिले नहीं है और इजराइल ने जहां ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था वहां न्यूक्लियर रेडिएशन के कोई सबूत मिले नहीं है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि IA और EA ने इतनी देर से क्यों ये रिपोर्ट दी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। ईरान के करीब 800 नागरिक मारे गए हैं, वहीं इजराइल के भी 80 नागरिक मारे गए और कई हज़ारों लोग घायल हुए हैं। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट देने के क्या मायने हैं और क्या इजराइल और अमेरिका को हमला करने से पहले इस बात की शाश्वती करना जरूरी नहीं था कि ईरान सही में हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा है? ऐसा ही कुछ आरोप अमेरिका ने 2003 में इराक पर किया था। अमेरिका ने इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के आरोप लगाए थे और इराक में तख्ता पलट कर दिया था। वहाँ सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाकर उसने अपनी कठपुतली सरकार बना दी, जो आज तक इराक अस्थिर देश बना हुआ है। और बाद में इराक में कहीं भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के सबूत मिले नहीं, कहीं भी जैविक हथियार के सबूत मिले नहीं। क्या वही आज 2025 में ईरान के साथ दोहराए जा रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है इजराइल और अमेरिका के इस रवैये के बारे में? आप कमेंट करके बताइए। और मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।